जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ जसपुर विधायक आदेश चौहान के कार्यालय से किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि केंद्र और प्रदेश की सरकार जन विरोधी नीतियों और बेरोजगारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते जसपुर विधायक कार्यालय से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक पर खत्म हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार जनता को बांटकर राज करना चाहती है। यही कारण है कि आज बंटवारे की राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सरकार के इशारे पर बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। देश की एकता, बंधुत्व तोड़ने का काम, परंपराओं को नष्ट किया, संस्कृति पर ठेस पहुंचाया, भाईचारे की समाप्ति, संविधान निरंतर तोड़ने का प्रयास कर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने के लिए, उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे उत्तराखंड में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाकर हम लोगों को जोड़ने का और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, आदरणीय राहुल गांधी का संदेश है, जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध। उत्तराखंड जो पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपनी एक पहचान रही, जहाँ देवभूमि की संज्ञा दी जा रही है, वहीं पर आज की सरकार ने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया। मैंने एक पेपर में पढ़ा कि नकल करते हुए जो पकड़ा जाएगा, भारत सरकार का नकल कानून अध्यादेश का अंतर्गत है, उसके खिलाफ 10 करोड़ का जुर्माना और शायद आजीवन कारावास का प्रावधान इन्होंने किया है, ऐसा मैंने पढ़ा। सरकार आपकी है, पेपर आपकी सरकार में लीक हो रहा है, नौजवान सीबीआई की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार लाठी चला रही है, उन्हें जेल के सलाखों भेज रही है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है। तो सरकार आपकी है और आपकी सरकार में सारे पेपर यूके पीएससी, यूके एसएससी का आउट हो रहा है, तो दोषी बच्चा होगा जो परीक्षा दे रहा है। सबसे पहले ये प्रावधान आपके खिलाफ लागू होना चाहिए, आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी सरकार में और किसने किया है, कौन किया है, इसको आप जानते हैं। तो कार्रवाई से भाग क्यों रहे, सीबीआई जांच से भाग क्यों रहा है? सीबीआई जांच कराइए, आपका नाम स्पष्ट रूप से आ जाएगा। बिना सरकार के साथ कोई काम हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा। और कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी की घटना हुई, क्या हुआ उसमें? अब तक क्या जांच हो पाई? दोषी पकड़े गए? जोशीमठ में घटना हुई, आपदा आई, पावर प्लांट पर बंद करने की बात वहाँ के लोगों ने की, क्या अब तक बंद हो पाया? उस प्राकृतिक आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय आपने किया? कोई उनके लिए मुआवजा, जमीन का प्रावधान किया? कुल मिला के यह सरकार धर्म और जात की राजनीति कर रही है और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। देश की जनता के बीच में आज कांग्रेस पार्टी है, हम घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग जगाएंगे, अब तक बंद हो पाया? उस प्राकृतिक आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय आपने किया? कोई उनके लिए मुआवजा, जमीन का प्रावधान किया? कुल मिला के यह सरकार धर्म और जात की राजनीति कर रही है और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। देश की जनता के बीच में आज कांग्रेस पार्टी है, हम घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग जगाएंगे और इस नफरत की राजनीति को, उन्माद की राजनीति को समाप्त करेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, उनकी भावनाओं, सम्मान के, उनकी समस्या और अधिकार की लड़ाई किसान, नौजवान, गाँव गरीब की आवाज़ को मजबूत करेंगे। सर, आपकी यात्रा पर हम ये बात जरूर कहेंगे कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
इनका क्या बिसात है कि वो जोशीमठ जहाँ के रहने वाले हैं, जरा जाकर तो दिखाएं वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या कहा। माओवादी का तमाम तरह के अनर्गल प्रत्यारोप आरोप लगाए उनके ऊपर। तो जो सत्ता के घमंड में है ना, ये लोकतंत्र है, जनता है, माला भी पहनाती है, जमीन पर भी उठा के पटकती है। समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी के जाने का। 24 में गई भाजपा। अंतिम सवाल सर, एक अंतिम सवाल। समझता हूँ ये राजनीतिक परिवार है, पार्टी और घर परिवार में थोड़ी मोड़ी बातें होती है, हम लोग मिलकर समझ लेंगे। देश का संविधान खतरे में है और देश की एकता खतरे में है। धर्म, जाति, मजहब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, नफरत, घृणा पैदा की जा रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो एकता का संदेश है, सामाजिक सद्भाव का संदेश है, कौमी एकता का संदेश है और इस संदेश को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा की है, उस संदेश को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना चाहते हैं। आज जसपुर में हम इस यात्रा में शिरकत की है, प्रतिभाग किया है और जिस तरह से यहाँ के आवाम ने हमें मोहब्बत दी है, यहाँ के महान जनता ने हमें जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं यहाँ के आवाम को, यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज नौजवान का भविष्य अंधकारमय है। लगातार घोटाले पर घोटाले, भर्तियों पर घोटाले, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से लेकर लगातार लोकसेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में भी सैल लगा दी है। नकल क्वेश्चन पेपर बैंक लीक हो रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती है। और नौजवान अगर न्याय की बात करने के लिए अपनी गुहार लगाता है, उस पर लाठीचार्ज होता है, उस पर अनगिनत मुकदमे कायम हो जाते हैं, संगीत धाराएं लगा दी जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है। और जब तक जो लोग इस भर्ती घोटाले में शामिल रहे हैं उनकी बेल हो जाती है, वो जमानत पर बाहर छूट जाते हैं। हमारी मांग है, लगातार मांग की है कि हमें इसकी जांच होनी चाहिए। नौजवान भी यही कहने के लिए गांधी पार्क में इकट्ठा हुए थे देहरादून में, उन्होंने भी कहा था इसकी जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट में होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार उन चेहरों को बचाना चाहती है, इसलिए जांच से कतरा रही है। अंकिता हत्याकांड में भी हमने मांग की, पूरे आवाम ने, मातृशक्ति ने मांग की, कांग्रेस ने मांग की कि अंकिता हत्याकांड के जो लोग हैं, जिसमें संलिप्त हैं, वो सरकार के बहुत नज़दीक के करीबी लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार जांच से परहेज करना चाहती है, उन लोगों को बचाना चाहती है। बेकारी बढ़ चुकी है, अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है और एक डर का माहौल है, भय का माहौल पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये देश को बांटना चाहते हैं और कांग्रेस देश को जोड़ना चाहती है। इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं और पूरी कांग्रेस ऐसी फिरकापरस्त ताकतों से, ऐसी सांप्रदायिकतावादी ताकतों से, ऐसी जातिवादी ताकतों से डटकर मुकाबले करेगी और एकजुट होकर हम इस सरकार को परास्त करेंगे। और इसको आने वाले समय में मैं यहाँ के आवाम से, यहाँ के मतदाताओं से, माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, किसानों से, दलित समाज के अथलीटों से कहना चाहता हूँ कि आइए, देश को बनाने की ज़रूरत है और देश को बनाने के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है।